हेलो, मैं आर.डी. यादव अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का अपने यूट्यूब चैनल शायरी की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है कि हम प्रभावशाली मंच संचालन कैसे करें और फिर अपने मंच संचालन में शायरी का प्रयोग कैसे करें ताकि दर्शक को जोश आ जाए, मजा आ जाए। तो आइए इस कड़ी में हम सबसे पहले समझते हैं कि मंच संचालन कैसे करें। दोस्तों, मंच संचालन करने के लिए कुछ तथ्यों पे विचार करना जरूरी है, जिसमें से एक है सबसे पहला कि आपको ये जानना है कि ये कार्यक्रम आयोजित क्यों किया गया है। इसके पीछे कारण क्या है कि कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। जब हम कारण जानते हैं तो अपने मंच संचालन में उन कारणों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाती है। दूसरा है कि इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक टीम बनी होगी, एक प्रमुख कार्यकारिणी बनी होगी। उस कार्यकारिणी के मेन लोग कौन-कौन हैं? जैसे अध्यक्ष होंगे, जनरल सेक्रेटरी होंगे। इन लोगों का नाम जानना एक मंच संचालक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि अपने मंच संचालन के माध्यम से इन लोगों का वो विशेष तौर पे स्वागत करते हैं। इन लोगों का नाम लिया जाता है ताकि मंच संचालन में एक जान आ जाए। उसके बाद मंच संचालक के लिए एक बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें मंच संचालक अपने बॉडी लैंग्वेज से कह देते हैं। बॉडी लैंग्वेज से वो दर्शकों को कनेक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम मंच पे पहुंचते हैं और माइक हमारे हाथ में होता है, तो कुछ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की जो बातें हैं, वो ये दिशा निर्देश करता है कि आपको ऑडियंस सुने तो क्यों? आप में ऐसा क्या है कि ऑडियंस बड़े चाव से सुने, बड़े इंटरेस्ट से सुने? तो मैं ये वीडियो आज का विशेष रूप से उन श्रोताओं के लिए बनाना चाह रहा हूं जो अभी-अभी मंच संचालन के दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, जो अभिरुचि है जिन्हें कि मंच संचालन मैं करूं। तो मैं उन दर्शकों और श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जब भी आप मंच पे खड़े होते हैं, तो आप इधर-उधर ना देखें। आपकी आंखें, आपकी नजर ऑडियंस की ओर होनी चाहिए और चेहरे पे एक नेचुरल मुस्कान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको मुस्कान लाना पड़ता है। आपको इतनी खुशी होनी चाहिए कि वाह! क्या ऑडियंस है और मैं सही में बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि इस स्टेज पे, इस मंच पे मंच संचालक के रूप में उपस्थित हुआ हूं। जब दिल से ये खुशी आपको आएगी, तो नेचुरल मुस्कान, नेचुरल मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाएगी और ऑडियंस को वही चाहिए। जब आप अपने मंच संचालन से खुश रहेंगे, तो आप दूसरे को खुश कर सकते हैं। इसलिए ये जो दिखावटी मुस्कान है, उसे ना लाएं। नेचुरल होना चाहिए कि आप स्टेज पे आके इतने खुश हैं कि आपके चेहरे पे एक नेचुरल मुस्कान है। तो ये मुस्कान, ये मुस्कुराहट लाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये सब चीज़ आ गई, तो एक मंच संचालक के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपके पास बहुत सारा शब्दकोश होना चाहिए। आपको ढूँढने की ज़रूरत ना हो कि कोई भूल गया, अब कहाँ से लाऊँ शब्द। और ये सब जब हो जाता है, तो आप सचमुच एक प्रभावशाली मंच संचालक बन सकते हैं। अब बात आती है दूसरी कड़ी की, जो मैंने चर्चा किया कि मंच संचालन में शायरी का प्रयोग कैसे हो। शायरी एक ऐसी चीज है कि दर्शक दीर्घा में जान फूंक देती है, लेकिन उसके कहने के अंदाज होना चाहिए और शायरी कहने का सही समय होना चाहिए। तो दोस्तों, सही समय कुछ होता नहीं है। जो सही में
अच्छे मंच संचालक हैं, वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कैसी सिचुएशन मैं क्रिएट करूं, दर्शक को किस मोड़ पे ले जाके खड़ा करूं और फिर वहां पे वो शायरी मैं बोलूं जिससे दर्शक खुशी से झूम जाए और जुबां से कहे, वाह क्या बात है। तो आइए एक उदाहरण के तौर पे एक शायरी आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो हमारे नए श्रोता हैं, जो हमारे नए मंच संचालन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, अभिरुचि पैदा किए हैं अपने अंदर, उनके लिए मैं ये शायरी कहना चाहता हूं कि जब आप मंच पे हैं, थोड़ी सी बात बोल दिए और ऑडियंस को कनेक्ट करना है आपको, तो ऑडियंस को लेके एक जानदार शायरी है, उसे मैं आपके बीच रखता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट करके और ये शायरी बोल सकते हैं। जैसे कहेंगे कि महफिल में लोग बहुत हैं। जी हाँ दोस्तों, महफिल में लोग बहुत हैं, पर मुझे तो दिलदार चाहिए। जी हाँ, मैं कह रहा था कि महफिल में लोग बहुत हैं, पर मुझे तो दिलदार चाहिए। पतझड़ को कौन पूछता है जनाब, मुझे तो बसंती बहार चाहिए। ये अमीरी गरीबी, ये शानो शौकत से मुझे क्या लेना देना। ये अमीरी गरीबी, ये शानो शौकत से मुझे क्या लेना देना। मुझे तो बस आप जैसे दर्शकों का प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। जी हाँ जनाब, जब आप अपने मंच संचालन में इस तरह की शायरी कहेंगे, तो दर्शक ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और वो चाहेंगे कि आप अगली शायरी क्या बोलें, अगली बात क्या बताने वाले हैं। इतनी अभिरुचि पैदा हो जाएगी उनके मन के अंदर, और जब रुचि से वो आपको सुनेंगे, तभी आप एक सफल मंच संचालक बन पाएंगे। तो आज इस कड़ी में इतना ही। वीडियो लंबा न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। थैंक यू।